चलो आज हम करते हैं मई जून 2022 वेरिएंट 32 का एक 8 मार्कर क्वेश्चन जो न्यू पेपर फॉर्मेट का है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन जो करेंगे ना वो क्या है, एनालाइज टू पॉसिबल बेनिफिट्स, एनालाइज टू पॉसिबल बेनिफिट्स टू WTZ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग काइजेन। काइजेन इज अ लीन प्रोडक्शन मेथड जो हमने पढ़ा टू रिड्यूस वेस्टेज। अच्छा, दो पॉसिबल बेनिफिट्स बताने हैं WTZ को और उनको एनालाइज करना है। अब जो ये मई जून 2022 का है ना, तो 2023 में पेपर पैटर्न क्या हुआ था, चेंज हुआ था, पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। तो ये पहले 10 मार्क्स का था, अब इसको एग्जामिनर ने 8 मार्क्स का कर दिया। ठीक है, मई जून 2023 के बाद से तो हम इसको 8 मार्कर के क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे जो कि न्यू पेपर फॉर्मेट है। तो 8 मार्कर में चाहे वो आपका AS हो चाहे वो आपका A2 हो, ठीक है, जो 8 मार्कर का फॉर्मेट है वो क्या है भाई, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 4 मार्क्स आर फॉर एनालिसिस। 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं और 4 मार्क्स किसके हैं भाई, एनालिसिस के। किसके हैं भाई, एनालिसिस के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं केस स्टडी के लिए, क्योंकि पेपर 3 का क्वेश्चन है, केस स्टडी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो तो हम उतनी चीजें पढ़ेंगे जितनी जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए। चलो तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, मेकिंग यूज ऑफ वेस्ट। तो ये वेस्ट टू जीरो केस स्टडी का नाम है। ठीक है, मेकिंग यूज ऑफ वेस्ट। एज अ यंग बॉय अमांडी सेड supplemented his family's income by finding waste materials and products and making new products to sell. Later, he employed other teenagers to collect waste such as card and plastics in the capital city of country R. Amandi sold these waste materials to recycling companies. Waste material लेता था, recycling companies को बेच देता था। ठीक है, in 2015 Amandi set up WTZ as a private limited company, मतलब he can sell shares to FFR, friends, family, relative को शेयर बेच सकता है। And a summary of its rapid growth is provided below. 2015 WTZ gains contract from local government to collect recyclable waste. This is sorted at new WTZ recycling center and then sold to local manufacturer. मतलब इसको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि रिसाइकल वेस्ट को कलेक्ट करो और क्या करो भाई, फिर वो रिसाइकलिंग सेंटर में जाता है, उसकी सॉर्टिंग करता है और किसको बेच देता है, लोकल मैन्युफैक्चरर। 2015 की कहानी। 2017 में WTZ opened its first factory producing the innovative Hydro Camel, a water barrel made from recycled plastic waste. The Hydro Camel is sold to local communities. Hydro Camel क्या है, वाटर बैरल नहीं होता ब्लू कलर के, पाकिस्तान में आपको दिखेंगे ब्लू कलर की, उसको टंकी भी बोलते हैं शायद। ब्लू कलर के नहीं होते बड़े बड़े बैरल्स जो छत पे लगे हुए होते हैं, हाँ वो वाले। ठीक है, तो वो हाइड्रो कैमल इसने बनाया। हाँ भाई इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो चल हाँ, हाँ। चलो तो द हाइड्रोकेमिकल इज सोल्ड टू लोकल कम्युनिटीज एंड चैरिटीज टू इंप्रूव एक्सेस टू क्लीन वाटर इन लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो ये हाइड्रोकेमिकल बना रहा है किससे, वो रिसाइकल वेस्ट मटेरियल से। ठीक है जी, चल एक और ये पढ़ लेते हैं, बाकी चलते हैं आगे। 2020 WTZ पेटेंट्स अ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग ब्रिक्स, इसने भी ब्रिक्स बना ली फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक एंड रबर। दीज ब्रिक्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल हाउसेस। चल अब ये पढ़ लेते हैं, चलो ये वाला। अब यहाँ पे देखना काइजन की बात आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Amandi's focus has always been on minimizing cost to maximize profit margins. Many factory employees are on flexible contracts and are paid the minimum wage for unskilled work. Many employees work long hours. Working conditions in WT's factories are difficult with poor ventilation and a lack of facilities for employees to take breaks. The employees have demanded the right to join a trade union. मतलब जो एम्प्लॉय है वो तो बिल्कुल ही बेकार हालत में, ठीक है, वो छोड़ भी रहा है इसको। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री आर इज हाई, सो WTZ हैज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन। ठीक है, वैसे ही कंट्री आर में अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इसका मतलब वर्कर आसानी से मिल जाता है, तो जब भी तो वो वर्कर को फैसिलिटीज नहीं दे रहा। ठीक है, चल द न्यू ऑपरेशन मैनेजर एट द हाइड्रोकेमिकल फैक्ट्री खालिद रिपोर्टेड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स टू द डायरेक्टर्स।
Employee absenteeism is increasing. Productivity is not increasing. Quality standards are below expectations, with 5% of output rejected, inefficient collection of recycled materials and high inventory levels. ठीक है, ये सारे क्या हैं भाई, मसले आ रहे हैं, बिजनेस खराब हुआ है, मसले आ रहे हैं. अब जो हमें ये देखो, खालिद खालिद क्या बोले, Khalid recommends a lean approach to production, including the introduction of Kaizen, continuous improvement. To be effective, this change would require investment in employee training. अच्छा जी, मतलब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं काइजन की. चलो, तो एनालाइज टू पॉसिबल बेनिफिट्स टू WTZ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग काइजन. चलो, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपके पास अब आपको ये लिखना पड़ता है 3 पैराग्राफ में. पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3. पैरा 1 में आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो. पैरा 2 में आप 1 बेनिफिट लिखते हो. पैरा 3 में आप सेकंड बेनिफिट. लेकिन जब आप 1 बेनिफिट लिख रहे हो ना, तो आप 1 बेनिफिट को अप्लाई भी करते हो. क्या करते हो, अप्लाई करते हो. क्या करते हो भाई, अप्लाई. अच्छा, अप्लाई करते हो इसका मतलब आप केस स्टडी से लिंक करते हो उसको. फिर आप क्या लिखते हो, चेन ऑफ एनालिसिस. क्या भाई, अच्छा, एनालिसिस अब क्या होती है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में. जी जी, सब एक ही पैराग्राफ में करके बता. चेन ऑफ एनालिसिस का मतलब है इम्पैक्ट्स बताने, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा. चल, तो सेकंड बेनिफिट अप्लाई करा, चेन ऑफ एनालिसिस दोबारा. एप्लीकेशन दोनों पैराग्राफ में सेम नहीं होनी चाहिए और दोनों के इम्पैक्ट भी सेम नहीं होने चाहिए. अगर इम्पैक्ट सेम लिख दिए, मार्क्स आपको एक ही पैराग्राफ के मिलेंगे, दूसरे पैराग्राफ के एनालिसिस के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे. बात समझ में आ गई. ठीक है, चल, तो डिफाइन आप लोग कर दोगे. अब पैरा 2 लिखते हैं. तो काइजन के बारे में डिफाइन में क्या लिख दोगे कि काइजन फोकस करता है छोटी छोटी इंप्रूवमेंट में. ठीक है, चल, पैरा 2. अब पहला बेनिफिट लिखते हैं. पहला बेनिफिट क्या होगा कि भाई इंपावर कर रहा है एम्प्लॉय को. इसका मतलब एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, मोटिवेटेड. काइजन आप लिखोगे, फर्स्टली if WTZ uses Kaizen in its factory to produce hydrocamel. WTZ uses Kaizen in its factory to produce hydrocamel water containers. WTZ would empower its employees. सही, तो empower its employees, ये क्या आ गई भाई, नॉलेज आ गई, ये हम याद करके गए थे. ठीक है, अच्छा, फिर हमने हाइड्रो वाटर कंटेनर्स लिखा, ये क्या है भाई, एप्लीकेशन. बेनिफिट मैंने लिख दिया, empower its employees. ठीक है, अब मैं लिखना जा रहा हूं भाई, एज अ रिजल्ट एनालिसिस, as a result of empowering as a result of empowering प्रोडक्टिविटी employees would be motivated. सर एब्सेंटिज्म का इशू था. हाँ, वो एनालिसिस में लिख देंगे. तो एज अ रिजल्ट ऑफ empowering employees would be motivated, which will reduce the, पीछे क्या लिखा था, एब्सेंटिज्म रेट कोई परसेंटेज दी थी नहीं, नहीं दी थी.
हाँ, employee absenteeism is increasing. So firstly, WTZ uses Kaizen in its factory to produce hydrocamel water containers. WTZ would empower its employees. As a result of empowering, employees would be motivated, which will reduce the absenteeism rate, and for which WTZ is worried about. Therefore, productivity would increase. जब एब्सेंट नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. Therefore, productivity would increase which will lower the average cost. Thus, WTZ would be able to sell at a lower price. तो अब आपने एक और लिखा कि भाई वो परेशान थे एब्सेंटिज्म रेट को लेके. ये भी क्या है? एप्लीकेशन. फिर मैंने यहाँ पे यूज करी एनालिसिस. एनालिसिस कहाँ पे यूज करी है? एज अ रिजल्ट which will reduce. ठीक है, therefore which will, thus. ये सब क्या है? एनालिसिस. ये क्या है भाई? एनालिसिस. अब देखो, हाँ, ये पैरा 3 है, या आप लोगों को खुद ही ट्राई करना है. इसमें आप क्या लिखोगे कि जो पैरा 3 है वहां पे आप क्या लिखोगे जी? यहाँ पे लेस कॉस्ट लगती है. क्या लगती है? लेस कॉस्ट. अच्छा, लेस कॉस्ट क्यों है? क्योंकि काइजन क्या बोलता है? स्मॉल इंप्रूवमेंट्स. ठीक है, तो काइजन है ये बोल रहा है स्मॉल इंप्रूवमेंट्स. ठीक है, तो लेस कॉस्ट लगेगी. अच्छा, जब कॉस्ट लेस लगेगी, यहाँ पे कोई आपको बड़ा खर्चा नहीं करना, तो क्या आपको लोन लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा. नहीं लेना पड़ेगा. तो आप लिख सकते हो नो लोन्स मे बी नीडेड. लोन नहीं मिलेगा आपको. अच्छा, लोन नहीं लेना पड़ेगा. लोन नहीं लोगे तो इसका मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी. नहीं देनी पड़ेगी. मतलब प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. ज्यादा होगा. प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आप क्या कर सकते हो? एक्सपेंड. एक्सपेंशन कर सकते हो. प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या कर सकते हो? एक्सपेंशन. ये पूरी क्या है? एनालिसिस. ठीक है, चेन है, ये एनालिसिस है. बस आपको इसके अंदर क्या करना है? एप्लीकेशन को ऐड करना है. एप्लीकेशन क्या है? वो हाइड्रोकैमल वाटर स्टोरेज, या फिर वो ब्रिक बनाता था, प्लास्टिक वेस्ट को कम करता था. ठीक है, उसका एक फैक्ट्री सेंटर था. ठीक है, उसने 2015 में स्टार्ट करा. ये सारी चीजें लिखोगे तो आपको किसके मार्क्स मिलेंगे? एप्लीकेशन. जैसे हमने पहला पैराग्राफ लिखा है, तो आप ये दूसरा पैराग्राफ लिख के मुझे चेक कराओगे.